नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है, उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पे आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि सीए फाइनल होने के कब तक आपके चांसेस हैं। दूसरा कि इंडिया या इंडिया के बाहर क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ रिलेशन सफल होने के क्या योग है। हेल्थ और फेम क्या रहेगा। जब भी सीए के रिगार्डिंग बात आती है या बिजनेस के रिगार्डिंग भी, तो मरकरी माउंट को सबसे पहले देखा जाता है कि मरकरी माउंट और मरकरी फिंगर के साथ में मरकरी लक लाइन की पोजीशन क्या है आपके हथेली में। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक पहुंच रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल्स इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसके कारण सूझबूझ के साथ काम करने की योग्यता में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप जैसे जातक कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में चीजों को समझना, पुरानी गलतियों को सुधारना, इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने जैसी तमाम तरह की चीजें होती हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो सभी तरह के क्षेत्र जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि सीए या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेडिंग, साथ ही साथ बिजनेस लक, क्योंकि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी समझने की इस तरह के फिंगर में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इन्हीं सब कारणों से फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण आप चाहे किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करना चाहें, इंडिया में या इंडिया के बाहर में, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के कारण सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। क्योंकि इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कॉन्टेक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं जो मरकरी माउंट है वहां पर भी मल्टीपल लाइंस एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को कंफर्म करता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के जीवन में लगातार आपके ऊपर किए गए काम के कारण विकास देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज जो होता है उसका तात्पर्य ही ये होता है कि इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट होती ये है कि जो भी व्यक्ति मेडिकल लाइन में या सीए के क्षेत्र में या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में सफल होते हैं, तो मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीजें इस तरह के साइन में काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग आपका लक बहुत अच्छा है और सीए के रिगार्डिंग दो चीजों की कमी पड़ रही है। पहला ये है कि आपकी माइंड लाइन एट द एंड आकर के थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, जिसके कारण यह ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी को कंफर्म करता है। होता यह है कि सीए के रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज बाकी मरकरी अमाउंट अच्छा इंडिकेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे जातक थोड़े से बहक जाते हुए देखने को मिलते हैं और सही समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाने के कारण या सटीकता से जवाब नहीं दे पाने के कारण एंड रिजल्ट में हमेशा कमजोरी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप अपने माइंड लाइन का रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली इसी साल आपको सक्सेस मिल जाने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस लाइन निकली हुई है। और सक्सेस लाइन का तात्पर्य ही होता है कि अपने इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ और सक्सेस गेन करना। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो ब्रेक लेकर के आगे बढ़ी है, जिसके कारण ये प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन और चेंजेस को कंफर्म किया है। यहाँ पर ये सब तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में 34 के बाद में ही आने वाला है। उसके पहले मरकरी लाइन आपको स्पेशलाइजेशन और टैलेंट स्किल डेवलप करती जा रही है। लेकिन मरकरी लाइन में भी प्रॉब्लम यह है कि एक लाइन कंटिन्यू होनी चाहिए थी, तब जाकर के एक प्रोफेशन के द्वारा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मिलता है। लेकिन आप अपने लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन करने वाले दिखाई दिए हैं, इसलिए नई नई चीजें सीखेंगे और किसी भी तरह का रिस्क या नया इनिशिएशन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अनसर्टेनिटीज को और डिफिकल्टीज को कंफर्म करता है, जिसके कारण आपको लास्ट में आकर के स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि माइंड लाइन में थोड़ी मजबूती हो गई और मरकरी लाइन में, यानी एंड रिजल्ट को हमने जहां प्रोमिनेंट किया ताकि हमें तमाम तरह के पेंडिंग रिजल्ट मिल सके, साथ ही साथ हमने मरकरी लाइन को स्ट्रॉन्ग किया ताकि स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके। तो डेफिनेटली इसी साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए इंडिया के बाहर जाने के मेजर चांसेस नहीं है। कारण उसके पीछे ये है कि जब भी लाइफ लाइन बिल्कुल मिड में आती है, जिसमें शुक्र और चंद्र के मध्य रेखा देखने को मिले, तो इस कंडीशन में घर परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण अथवा मोह माया ज्यादा होने के कारण भी घर से दूर ज्यादा रह नहीं पाते। तो इस कंडीशन में फॉरेन ट्रेवलिंग तो रहेगा, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। चंद्र की जो भाग्य रेखा है वो भी बहुत ज्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाई, जो आपको फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पर
क्रिएट करके दे सके। बिजनेस के लिए अभी मरकरी लाइन का स्ट्रांग होना और खासकर ये जो समय है, इस समय पर बहुत अच्छा एफिशिएंसी का उपयोग कर ग्रोथ करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके पाम में मल्टीपल लाइंस आधी अधूरी है, जबकि लेफ्ट हैंड में हमने यही कॉम्बिनेशन देखा रेक्टेंगल का, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ, यहाँ प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी देने वाला साइन होता है। राजा तुल्य जीवन शैली देने वाला ये साइन होता है, लेकिन यही जब एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड की बात आई तो ये साइन भी आधा अधूरा है। मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर कमजोर है। जुपिटर के ऊपर भी ट्रायंगल स्क्वायर बनने चाहिए थे, जो पावर पोजीशन अथॉरिटी को कंफर्म करता है, वो भी कमजोर है। इन सब के पीछे कारण आपको अभी बतलाते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये भी देखिए कि यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन भी आप देख पाएंगे तो बहुत मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही साथ बाहर की तरफ झुकने वाली रेखाएं जो आपको जो डिजायर आ रहा है उसके रिगार्डिंग यह डेवलप तो हुई है, लेकिन ये भी मजबूत नहीं है जो फॉरेन के रिगार्डिंग आपको सक्सेस दिलाए या फिर एटलीस्ट लाइफ में सेटिस्फेक्शन दिलाए। तो ये जब हथेली में आधी अधूरी रेखा देखने को मिलती है तो मुख्य कारण होता है हमारा बचपन कैसे बीता है। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफी लंबे समय तक मर्ज होकर के चली है, जिसके कारण यह ज्यादा ग्रोथ और इंडिपेंडेंसी दे नहीं पाता है। कहीं ना कहीं बचपन से ही डिपेंडेंट दूसरों पर या घर परिवार पर रहना पड़ता है। जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के या इंडिपेंडेंसी फ्रीडम को लेकर के, वो मिल नहीं पाता है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को कंफर्म करता है और मैस्टरबेशन जैसी आदत को भी बहुत जल्दी लगा देता है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो निखार व्यक्तित्व में होना चाहिए था या मस्तिष्क में होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। एट द एंड ये जो इंडिपेंडेंसी है आपको लाइफ में 23 और 24 के एज से स्लाइटली लेवल पे आना शुरू हुई, और अभी जैसे 30 का एज है तो आप देख सकेंगे कि राहु की मल्टीपल लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण यह बहुत ज्यादा इल्यूजन और डिलेमा में व्यक्ति को फंसाए रखती है। आपको लाइफ में और ज्यादा प्रैक्टिकल होने की, लॉजिकल होने की, इंडिपेंडेंट होने की यहाँ जरूरत है, जिसका तात्पर्य है किसी पर भी किसी तौर तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना। जितना ज्यादा भरोसा आप अपने ऊपर करना शुरू करेंगे, अपने करीब जितना जल्दी आएंगे, अपने द्वारा जितना अधिकतर काम करेंगे, कभी भी किसी से उम्मीद करने के बजाय खुद ही अपने दम से काम करना शुरू करेंगे, फियरलेसनेस जब आपके अंदर आ जाएगा तो ये जितने भी साइन हम देख रहे हैं ये सबके सब मजबूत होना शुरू होंगे, क्योंकि आपका जो पाम है वो अर्थ एलिमेंट हैंड के अतिरिक्त आता है, और अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक लाइफ में एक्सट्रीम मटेरियलिज्म और लग्जरीज गेन करने वालों में से होते हैं, क्योंकि मेन मोटिव होता है रिसोर्सफुल होना। इसीलिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मनी, ये सब तरह की चीजें लाइफ में आती है क्योंकि ये सोल डिजायर होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करना और इंडिपेंडेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके सारे साइन मजबूत होंगे। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब यही है कि फिलहाल में कोई ऐसा साइन नहीं है जो आपको फॉरेन के रिलेटेड लाभ दे रहा हो। तीसरी यहाँ पर जो बात है आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट यूनियन लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई जो काफी ज्यादा कमजोर थी, और ये टेम्पररी बेस इंटरेस्ट और रिलेशन को एक तरफा प्यार को भी यहाँ पर कंफर्म करती है। ये कॉम्बिनेशन 23-4 के एज के पहले का है। दूसरी जो लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये करेक्ट 31 के एज में प्रोमिनेंट अपने रिजल्ट देने वाली है। तो यही आपका जो रिलेशन है मैरिज में कन्वर्ट होने के हाईली चांसेस हैं। इसके लिए हमें और कंफर्मेशन के लिए जुपिटर और शुक्र को देखना होगा। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है और उसके साथ में स्लाइटली स्क्वायर का साइन आ रहा है। स्क्वायर का साइन हो या फिर जुपिटर पे क्रॉस का साइन हो, ये दोनों कॉम्बिनेशन सक्सेस आफ्टर मैरिज का होता है और लव मैरिज का भी होता है। तो यहाँ से भी हमें ये कंफर्मेशन मिला है। और दूसरा अगर हम सपोर्टिव लाइंस की बात करें तो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन रुक रुक करके चल रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि बहुत सारे नए नए लोगों का जीवन में आना जिसके कारण हमें सपोर्ट या अपग्रेडेशन लाइफ में मिलना। लेकिन उसी जगह अगर हम शुक्र को देखें तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा लव केयर अटैचमेंट को कंफर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो मार्स की तरफ से ही है, इसीलिए आपको अपने मंगल को अच्छा करने की और ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जब भी मंगल दोष दिखाई देता है तो टेम्पररी इसका रेमेडी है, बहुत मेजर प्रॉब्लम इश्यू नहीं होता है। यहाँ पर मार्स रेमेडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और बहुत ज्यादा ईगो इशू होने के कारण डिस्टेंस आने के चांसेस बन जाते हैं। मार्स रेमेडी के बाद में ये सब तरह की चीजें शांत हो जाती है, जिसके कारण यही रिश्ता आसानी से मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलता है।
जुपिटर की ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छे से मिल रही है, इसलिए सभी तरह के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी अच्छे मिलेंगे, जिसके कारण आपका यह रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। फैमिली के द्वारा सपोर्ट भी आएगा और मेन बात ये होती है कि सक्सेस मैरिज के बाद है कि नहीं, पार्टनर हमारे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। इस तरह के साइन में कंफर्मेशन मिलता है कि यस, पार्टनर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छा फेट लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके सीए के चांसेस भी इस साल काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं। इसके बाद में हेल्थ, वेल्थ और फेम, इसके रिगार्डिंग हम पूरी हथेली विश्लेषण में चर्चा रखेंगे। फिलहाल आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, ये पूरा पाम शॉर्ट कैटेगरी का है। शॉर्ट कैटेगरी का पाम जब भी होता है तो इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन और डिसीजन लेने की आदत होती है, तुरंत काम करने जैसी योग्यताओं को ये बढ़ाता है, क्योंकि आप जैसे जातक रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। इस कंडीशन में किसी के सामने हाथ फैलाना या दब करके रहना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहने जैसी आदतों को ये दूर करता है। इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी और बिना सोचे समझे काम करने से बचिएगा, क्योंकि आवेश में किए गए काम या बिना सोचे समझे किए गए काम से हमेशा आपको नुकसान मिलेगा। तो जिस भी चीज में हाथ डाले हैं वहां पर पेशेंस बहुत अच्छा रखेगा, तभी आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अन्यथा आपकी लक लाइन या लाइफ कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहे हैं कि सब चीज आता हुआ जाएगा। हमें इसी को अच्छा करना है यहाँ पर। तो पेशेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन रेगुलर करिए, मंदिर डेली जाना शुरू करिए, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना शुरू करिए और चंद्रमा का रिचुअल आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपकी हथेली में जो लक लाइन है चंद्रमा की, वही काफी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तभी चंद्रमा अर्थात आपका मन और मन की सभी तरह की इच्छाओं का पूरा होना एक बार में देखने को मिलेगा। जैसे कि लिटिल फिंगर में देखा कि यह कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए और मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, वैसे ही जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकता है तो यह बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो कभी भी अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड कलीग्स के लिए या जिनसे भी रिश्ता जुड़ जाता है उनके लिए समर्पित होते हुए अधिकतर पाए जाते हैं, किसी तरह का सेक्रीफाइस करते पीछे नहीं हटते हैं। थर्ड फिंगर के लिए फर्स्ट से ज्यादा है, जो कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देता है। कोई भी नया काम करने से ना हिचकिचाएंगे, ना घबराएंगे, ना डरेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा हिम्मती स्वभाव देता है और एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर भी देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है और लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन करना, नए नए तरह के फील्ड में ट्राई करना, नई नई तरह की चीजें सीखना, जानना, नए नए जगह पर जाना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं, क्योंकि इस तरह के सूर्य में लाइफ को एक्सप्लोर करने की आदत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने आपका विजन क्लियर नहीं रखा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजें मेंटेन नहीं की, तो बहुत ज्यादा लाइफ में कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए सन की जो बेसिक डिमांड है वो यहाँ पर है विजन क्लैरिटी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजन रहेगा उतना अच्छा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेगा। उसी के बिहाफ पर आप रिस्क लेते जाएंगे एक ही फील्ड में और कंटिन्यूअस वहां पर अचीवमेंट होना आपको शुरू होगा। उसके बाद में जाकर के नेम, फेम, पॉपुलैरिटी सब आएगी। और जब ये साइन डेवलप होने लगते हैं, जैसे स्क्वायर के साइन या सन पे बायफोर के साइन, तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि अब लाइफ में आपकी रॉयल्टी भी आ गई, फेम भी आ गया, वेल्थ भी आ गया और एक्सट्रीम लेवल का गुडविल और मनी सिक्योरिटी आ गई। जैसा कि हम देख सकते हैं अब ये सारे साइन कच्चे हैं, अधूरे हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों पर्वत यहाँ पर कमजोर हैं, जिसके कारण आलस से टाल मटोल और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट, अंडर कॉन्फिडेंट यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन है। और जिनका बचपन में ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंस से नहीं हुआ रहता है, वो कहीं ना कहीं दूसरों से पूछ पूछ के काम करते हैं या ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार चलते हैं। इसी आदत को हमें अच्छा करना है रेमेडीज के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से, ताकि आप अपनी काबिलियत को निखारें। जैसे हनुमान जी भी अपनी ताकत भूल चुके थे, आप भी अपनी क्षमता भूल रहे हैं। जैसे ही वो याद आएगी, जैसे ही आप अपने करीब आएंगे, जैसे ही यहाँ पर हम नेगेटिविटी को ओवरकम करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ आपको किसी भी तरह की चीज में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको गॉड गिफ्टेड है। जब भी शॉर्ट फिंगर होती है, शॉर्ट थंब होता है, शॉर्ट पाम होता है, तो परमात्मा के द्वारा पूरी इजाजत मिली हुई रहती है कि जैसा अपना जिंदगी जीना है
लिखना है जो भी भाग्य में अपने कर्म के द्वारा लिख दीजिए। इसीलिए आप जैसे जातकों को अधिकतर सेल्फ मेड लक मिलता है, जो कि अपने इनिशिएशन एफर्ट से ग्रोथ दिलाने का साइन है। अन्यथा मून लक लाइन मिलती है, जिसके कारण अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या मन की इच्छा को व्यक्ति पूरा करते हैं। ये दोनों कमजोर हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों मेन माउंट्स या अकेले ग्रह कमजोर स्थिति में है। इसे ही हमें अच्छा करना है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको बहुत ज्यादा धार्मिक बनाने वाला है। धीरे धीरे आपके अंदर अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला रहेगा, जिसके कारण आप पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन, दान, धर्म और समाज सेवा जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे और अपने माता पिता को तमाम तरह के सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। इन्हीं सारे कारणों से आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा और यही पुण्य स्क्वायर साइन में आएगा। स्क्वायर साइन जुपिटर पे सिक्योरिटी का साइन होता है कि इंसान के जीवन में न पद की, न सम्मान की, न धन दौलत की, न घर परिवार की स्थिति की, न सुख सुविधा संसाधन, किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धर्म, कर्म, भाग्य, खुशी, आनंद, घर परिवार, समाज सबके कारक हैं। और स्क्वायर का साइन सिक्योरिटी क्यों दे रहा है? क्योंकि जो विजडम है, एक्सपर्टीज या नॉलेज है या जो काबिलियत है, उसकी भी हाथ पर कोई भी नहीं हिला सकता और पुण्य जो है वो हमेशा फलित होते रहता है। इसीलिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए धर्म, अध्यात्म और समाज सेवा जैसे कार्य लगातार आपको करने चाहिए और इसका भी रिचुअल रहेगा, वो आपको शेयर किया जाएगा। फिंगर के ऊपर आपकी लिमिटेड सीधी खड़ी रेखा है जो आपको फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन इस कंडीशन में हर किसी के साथ हैंग आउट आप जैसे जातक नहीं करते हैं। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटेटिव चीजें बहुत ज्यादा पसंद होने वाली रहती है, इसीलिए आपके एक दो रिलेशन ही रहेंगे, लेकिन इतने मजबूत रहेंगे जो 100,000 के बराबर के रहेंगे। और बहुत अच्छे लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेजर सपोर्टिव लाइन एक्टिव होना शुरू हो रही है, जो कि गार्डियन एंजल लाइन होती है और दूसरों के सपोर्ट से हमारे लाइफ में अपग्रेडेशन, ग्रोथ होना शुरू होता है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे रहे हैं। तो सोशल सर्कल और सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमेशा आप जैसे जातकों को अच्छा रखना चाहिए। लर्निंग हैबिट हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ताकि यहाँ के नोट्स डेवलप हो सके। और जितना व्यक्ति के पास एक्सपीरियंसेस होता जाता है, नॉलेज होता जाता है, मेच्योरिटी लेवल जितना ज्यादा बढ़ता है, तब उतने नोट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण सटीकता जीवन में आने लगती है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। सीमन क्वालिटी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग अभी होनी चाहिए, तब जाकर के शुक्र की ब्लेसिंग के कारण संजीवनी भी प्राप्त होगा, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करेगा। अन्यथा इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको होने के चांसेस हैं। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आवेश में आकर के ना कोई निर्णय लेना है, ना कोई बात कहनी है, ना कोई एक्शन लेना है। जितना ज्यादा अपने आप को कूल और काम रखेंगे, उतना ज्यादा प्रोमिनेंट आंसर आपको आपका थंब देगा। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, इसीलिए शॉर्ट थंब का तात्पर्य है शॉर्टकट अपनाना, 10 तरह के काम को एक काम के द्वारा कंप्लीट कर देना। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो 10 तरह की बातें कहने के बजाय या पूरी रामायण बतलाने के बजाय पिन पॉइंट वे में आंसर करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, दैट्स इट। उसके आगे पीछे की कहानी से लेना देना नहीं है। इसीलिए इस तरह के थंब वाले जातक अंधा पैसा जीवन में बना सकने में सक्षम होते हैं, बस एक सही डायरेक्शन या लाइन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर विल पावर भी स्ट्रांग हो जाता है, जो एम्बिशियस बनाता है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देने लगता है। और इसीलिए डिजायर, एम्बिशन कभी भी कम नहीं होते और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और लॉजिक भी यहाँ पर स्ट्रांग होने लगता है, जिसके कारण सीख समझ बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं कूटनीति, राजनीति भी डेवलप होने लगती है, यानी चतुर चालाकी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी। उसको यूटिलाइज करने के लिए एग्रेशन, इमीडिएट इनिशिएशन, एक्शन जैसी चीजों पर नियंत्रण लाने की जरूरत होती है, तब जाके यहाँ पर पॉजिटिविटी डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश हैंड है, जो हार्ड वर्किंग नेचर इंसान को देता है। शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपने लाइफ को अच्छे से जी पाने में सक्षम होते हैं। बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत नहीं होती, बैक पावर स्ट्रॉन्ग करने की हमेशा नियत रहती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो कभी भी किंग बनना नहीं चाहते, लेकिन किंग मेकर बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें होती है अर्थ एलिमेंट हैंड के कारण। अर्थ एलिमेंट हैंड का जो तात्पर्य है समुद्र शास्त्र में
इसका तात्पर्य बताया गया है जिसके पास अनलिमिटेड वेल्थ हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम खेलें तो जिसके पास एक्सट्रीम लेवल की पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या नेम फेम हो। इन सब तरह की चीजों से होता क्या है, चाहे पावर हो या मनी, दोनों बात एक ही है, दोनों इंसान को टॉप लेवल पे लेके जाती है। एट द एंड यही डिजायर आपके अंदर है और यही डिजायर फुलफिल करने के लिए ये लाइफ आपको मिला है। तो कैसे क्या कब होगा, इस बारे में अभी एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहले आते हैं। जुपिटर माउंट जब भी कम एरिया लेता है तो फैमिली से दूर जाने के योग तो यहाँ पर निर्मित होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि लेटर एज में आकर के, जैसे कि अभी 30 का एज हो ही चुका है, 35 के बाद में फैमिली का सुख बहुत ज्यादा मिलेगा, फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे और जितना पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिलना चाहिए वो सब आने लगेगा। अच्छे लेवल का सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दे पाने में सक्षम होंगे। जो भी व्यक्ति कंसल्टेशन लाइन के द्वारा बहुत बड़े फर्म को क्रिएट कर पाते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हुए देखने को मिलते हैं तो स्क्वायर का साइन बनता है और विद्या रेखा होती है। सैटर्न एंड सन माउंट के बीच में इस रेखा को विद्या रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी अपना ज्ञान है, कर्म है और योग्यता या भाग्य है, यह हमेशा दूसरों के काम ज्यादा आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप किसी को सजेशन, एडवाइस देते हो तो उनको इमीडिएट असर करेगा, फॉलो वो करेंगे, उन्हें लाभ मिल जाएगा। आप किसी के साथ जुड़ भी जाए तो भी उन्हें लाभ तुरंत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वही सब तरह के सजेशन का खुद को लाभ नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति एज ए कंसल्टेंट, एजेंट, मीडिएटर, ब्रोकर यानी दो पक्ष के मध्य का काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम लक, एक्सट्रीम मनी, वेल्थ यहाँ क्रिएट करने के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो यही बात है कि जुपिटर आपको 35 के बाद में बहुत ज्यादा लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस देने वाले हैं। उसको डेवलप करने के लिए, गेन करने के लिए स्क्वायर को मजबूत करना है और स्क्वायर को मजबूत करने के लिए एंड ओरिएंटेड रिजल्ट पे काम नहीं करना है। कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ जर्नी एंजॉय करना शुरू करिए। यही आपके सैटर्न की भी डिमांड है। जब भी एंड रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे या प्लानिंग करके काम करने जाएंगे, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। यानी यहाँ तात्पर्य यह है कि अपनी काबिलियत और योग्यताओं को बढ़ाने में लगातार ध्यान दीजिए, जिसमें जुपिटर की डिमांड है लगातार अध्ययन करना, लगातार सीखते रहना, लगातार एफर्ट्स डालते रहना। और सैटर्न की रिक्वायरमेंट है निष्काम कर्म करना, गुप्त रह करके काम करना। ये दोनों चीजों को आपने जैसे सेटिस्फाइड किया तो यहाँ पर स्क्वायर भी बनेगा, जिसमें प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी होने के कारण सभी तरह के एम्बिशन लाइफ में इमीडिएट फुलफिल होना शुरू होंगे। और सैटर्न माउंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग बायफोर्क के साथ में लक लाइन की कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, और एक ऐसा नियम होता है इसमें जैसे कि अधिक खर्च अधिक आय। जैसे कि तालाब के पानी में से जितना पानी निकाले कहीं ना कहीं से पानी आएगा, फिर तालाब भरेगा। जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा पैसा बढ़ता है, जितना ज्यादा मदद करते हैं उतनी ज्यादा योग्यता बढ़ती है, जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा फल मिलता है। इसीलिए यहाँ पर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। तो जुपिटर की कंडीशन में जो हमने क्रॉस का साइन देखा, ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज का होता है क्योंकि पार्टनर जो होते हैं वो सोल कनेक्टेड यहाँ देखने को मिलते हैं पास्ट लाइफ से। इसलिए इस लाइफ में अपने पसंद से मैरिज करते हुए देखने को मिलते हैं। और सक्सेस आफ्टर मैरिज इसलिए होता है क्योंकि कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा इमोशनल कनेक्शन होता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, जो कि रिस्पेक्ट के द्वारा और कंटिन्यूअस एफर्ट्स, प्रोग्रेस के द्वारा देखने को मिलता है। इसीलिए जो सुख शुरुआत में नहीं मिला वो अब आपको 35 से कंटिन्यू मिलने वाला है। सैटर्न माउंट पे जब भी लक लाइन ब्रेक करती है तो काम बनते बनते रुकता है, बिगड़ता है, एंड रिजल्ट पे ही हमेशा सवाल आता है। जब पूरा काम खत्म होने पे आएगा, सिर्फ एक स्टेप लेना है काम बनने में, वहीं पे सबसे ज्यादा अड़चने आ जाएगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन को वक्री शनि कहते हैं, जो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में जाकर के रिजल्ट देते हैं। यानी जब जब उम्मीद छोड़ देंगे, डिसइंटरेस्ट आ जाएगा, वहां पर काम बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एंड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। यहाँ पर आपकी लक लाइन जो रुकी है या चेंज हुई है, इसका तात्पर्य होता है प्रोफेशनल लाइफ में, लाइफ स्टाइल में, वर्क प्लेस में या अर्निंग सोर्सेज में होने वाले चेंजेस। ये सब तरह के चेंजेस आपको 32 से लेकर 38 के मिड में होने वाला है। यानी आप इस पीरियड में मल्टीपल चीजों में एफर्ट डालेंगे। यही चीज का कंफर्मेशन अगर हम माइंड लाइन पे लें तो राहु लाइन यही करती है, बहुत ज्यादा इल्यूजन देने के कारण बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करवाना शुरू करती है
और हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। यही चीज सन भी इंडिकेट की है। नीचे की तरफ बायफोर्क होना यानी हर चीज में इंटरेस्ट आ जाना, हर चीज में इनिशिएशन एफर्ट्स लगाना, दो नाव पे पांव रख के चलना। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन सिर्फ एनर्जी वेस्टेज ही करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं दे पाते। इसीलिए आपको जो सन पे बताया लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल, इस पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। सीए के रिगार्डिंग काफी लक अच्छा है, थोड़ा और लक हमें मजबूत करने की जरूरत है माइंड और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन में। इसके बाद में आप सीए क्लियर करने के बाद में बिजनेस करिए, चाहे इंडिया में करिए बाहर करिए, आपका बेस मजबूत हो गया, आपको रिजल्ट कहीं से भी आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो लोग राजा तुल्य जीवन शैली जीते हैं तो मंगल, शनि और सूर्य, इन तीनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को, सैटर्न यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की मनी स्टेटस को, और सन यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल के पावर पोजीशन, अथॉरिटी और रॉयल्टी को कंफर्म करते हैं। ये साइन आपके राइट हैंड, एक्टिव हैंड में कमजोर है। इसलिए कमजोर है क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और जितनी एनर्जी लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है। ये सारी चीजें हमें अच्छी करनी है स्पिरिचुअल रेमेडीज के द्वारा। जैसे ही ये सब कॉम्बिनेशन मजबूत होगा और ये साइन बनता है तो आप कुलदीपक बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो कभी भी मल्टीटास्किंग नेचर मत रखिए, एक समय पर एक काम करिए, और जो भी काम हाथ में लिया है आधा अधूरा मत छोड़िए। कि दूसरों के बातों में आकर के काम करने से बचना है, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बेनिफिट पे ही ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे नहीं जाना है। तो यहाँ पर इन सभी चीजों का काट हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल रेमेडी है पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। सन पे बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है। तमाम तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काम आने वाले रहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने में और क्वालिटेटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करने पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, सन की कंडीशन काफी अच्छी है तो फोर फादर फिगर से सपोर्ट अच्छा मिलता है। जीवन में आपकी कभी भी बदनामी नहीं होगी, ना ही बहुत ज्यादा हार देखने को मिलेगा, क्योंकि सन बहुत ज्यादा सपोर्टिव वे में है। तो लाइफ आपकी बहुत ज्यादा रॉयल बैलेंस और लग्जरियस रहने ही वाली है। एक्सट्रीम पे जाने के लिए ही हमें ये साइन चाहिए कि कोई उसके बराबर कभी भी ना पहुंचा हो। तो उसके लिए उतना ज्यादा एफिशिएंसी, एफर्ट्स और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी यहाँ पर लाना जरूरी है। तब जाकर आपके पास मल्टीपल हाउसेस, कार, प्रॉपर्टीज अनलिमिटेड मैनर्स में देखने को मिलेगी, और रईस बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में जहां तक दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, यानी खुद मालिक बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये चीज सैटर्न ने भी कंफर्म की है। तो ये चीज आपकी लाइफ में होगा तो जरूर, चाहे तो 55 के बाद, चाहे तो 35 के बाद। 55 के बाद यानी जब भाग्य पुण्य फलित होंगे, 35 के बाद जब आपका कर्म फलित होगा। तो जल्दी सक्सेस चाहिए तो बहुत ज्यादा यहाँ कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातकों को लाइफ में मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति ज्यादा होने के कारण ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ा टास्क है और यही यहाँ पर मेंटेन करना है। मरकरी माउंट काफी अच्छा है, जिसके कारण आपका नेचर अट्रैक्टिव रहेगा, खर्चीला स्वभाव रहेगा, समर्पित किस्म का नेचर रहेगा, इसलिए अपोजिट जेंडर या दूसरे लोग इजिली अट्रैक्ट होने वाले भी रहेंगे। जहां भी जाएंगे तो नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, पहचान अपनी अच्छी बना लेंगे। शेयर मार्केट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क के और अपने पैशन इंटरेस्ट के द्वारा आप लाइफ में इनफ नेम, फेम, सक्सेस या मनी जनरेट कर लेंगे। तो बरकरी की ब्लेसिंग अच्छी है आपको, जो रेगुलर इनकम आपको लाइफ में देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हार्ट लाइन पे ये फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यही फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल इशू डेवलप करता है, जिसके कारण हमें हार्ट इशू, देन आफ्टर ब्लड प्रेशर इशू देखने को मिलता है। इसीलिए आपको आपके खान पान, डे रूटीन लाइफ और हेल्थ के ऊपर कंटिन्यूस फोकस रखने की जरूरत, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की भी। सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो ये व्यक्ति को प्लेजरस लवर बनाती है। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े से हिडन व सीक्रेटिव टाइप के नेचर पर्सनैलिटी रखते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है। यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन इस तरीके से गई हुई है, ये थोड़ा सा आपको इमोशनल सेंसिटिव भी बनाएगी, लेकिन एट द एंड जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज्यादा करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, उतना ज्यादा इमोशनल स्टेबल रहेंगे। जब छोटे छोटे आइलैंड के साइन बनते हैं तो ये बचपन में होने वाले स्ट्रेस, स्ट्रगल, आइसोलेशन, लोनलीनेस जैसी चीजों को ही बतलाता है।
जिसके कारण फैमिली इशू, हेल्थ इशू, मेंटल इशू भी देखने को मिलता है। ये समय 10 से 12 साल के मध्य, 15 साल और उसके बाद 19 से 20 साल के मध्य देखने को मिला। 22 के बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली जिसने बड़ी सोच नियत देना शुरू किया। उसके बाद में मेंटल कैपेबिलिटीज इनहेंस होने लगी। थोड़ा सा इल्यूजन आ रहा है तो बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, अर्ली सक्सेस की तरफ नहीं भागना है। तो यहाँ पर आपको जो अभी है बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के राहु लाइंस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाला होता है वो अपने ही सगे लोगों के द्वारा होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सैटर्न माउंट के जस्ट नीचे में राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें स्लाइटली आपको प्रोमिनेंट मैनर में आइलैंड के साइन डेवलप हो रहे हैं कि आप एक चक्रव्यूह में फंसेंगे, उसके बाद आपका ये चक्रव्यूह टूटने वाला नहीं। तो यहाँ पर बाहर जाने की कोशिशें करना कोई ज्यादा आपको सुफलदायक नहीं रहेगी। इस समय पर आपको आप सीए के लिए ही वर्क करना सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ये जो सक्सेस लाइन्स हैं जो धुंधली है, यही कंफर्मेशन देने जाएगी कि आपका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। सारे आपके मेंटल एफर्ट्स, डिसीजन, सभी तरह की मानसिक बल और योजनाएं, सभी तरह की मानसिकता सफल साबित हो गया नहीं, तो उसको सफल साबित करने के लिए इस समय पर सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा बाद में जब ये बिखरेगा तो और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देगा। और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसीलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, इमेजिनेशन और इल्यूजन में नहीं रहना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अपने आप को तमाम तरह से व्यस्त रखने के कारण जो माइंड रेमेडी है वो आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा। तब जाकर के आउटर मार्क्स की भी जो लाइन जो फेलियर देती है या कोर्ट कचहरी के मामले देती है, ये सब की स्थितियां भी पूर्ण रूप से अच्छी हो सकेगी। लाइफ लाइन के कंडीशन में एक प्रोमिनेंट आइलैंड यहाँ पर आपका बन रहा है 33 के एज में। इस पीरियड में हेल्थ को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि इसी पीरियड में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग एक्सीडेंट होने जैसे चांसेस भी रहेंगे। सपोर्टिव लाइन जरूर हेल्प करेगी बाल बाल आपको बचाने में, निश्चित ही आप इन सारी चीजों से बचेंगे। लेकिन जब भी इस तरह के आइलैंड साइन आते हैं तो हेल्थ इश्यू के कारण बेड रेस्ट करना पड़ता है। इन सभी तरह की चीजों से घबराइएगा नहीं, ये सब तरह की चीजें सावधान करने के लिए ही है। और आगे चल करके ये समय बीतने के बाद में कंटिन्यूस लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाली है। और अगर ये ट्राइडेंट के कॉम्बिनेशन मजबूत हो गए तो इस कंडीशन में मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन का वर्क आपका देखने को मिलेगा। केतु के क्षेत्र पर भी साइन छोटे छोटे स्तर पर यहाँ पर आपके आ रहे हैं और शुक्र से भी कनेक्शन आ रही है। जैसे ही सभी साइन मजबूत होंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर या ट्रायंगल बनेगा। इस कंडीशन में सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप होंगे। और सपोर्टिव लाइंस शुक्र पर अच्छे होने का तात्पर्य ही ये है कि फ्रेंड कलीग रिलेशंस आने वाले समय में अच्छे होने वाले हैं। सीमन की बात यहाँ पर इसलिए की गई क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचाने के लिए या शुक्र की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे वेस्ट नहीं करना है। सीमन वेस्ट मैस्टरबेशन के द्वारा भी, परंतु गलत संगत आदत लोगों के द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमें शुक्र की एनर्जी बचानी और बढ़ानी है ताकि क्वालिटी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े और सभी तरफ से हमें प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिले। चंद्र की एनर्जी में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस में नहीं आना है। इस तरह की रेखाएं भटकाती हैं मन को, आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने जैसी चीजों से बचना है। और यहाँ पर चंद्रमा का रेमेडी बतलाने के बाद में कपल ऑफ वीक्स के अंदर में मन काफी नियंत्रण, सुरक्षित, मजबूत और मनोवांछित फल कपल ऑफ मंथ्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद में लेफ्ट हैंड की कंडीशन में देखें तो जो साइन की बार बार आपसे बात कर रहे थे वो यही यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन है, जो देख सकते कितना प्रोमिनेंट बना है। और लेफ्ट पाम में इसका बनना यानी आप अपने साथ प्रारब्ध लेकर के ये आए हैं कि आपको बड़ा आदमी बनना है। मन की इच्छा पूरी होनी है, पहले मदर सपोर्ट, स्पाउस सपोर्ट, देन बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट, अननोन का सपोर्ट मिलने के कारण डिजायर्ड गेन होने हैं। बाइफोर के कॉम्बिनेशन में काम को आगे बढ़ाना है, नाम पिता का, कुल का आगे बढ़ाना है, सम्मान प्राप्त करना है। तो ड्रास्टिक और पॉजिटिवली जो चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं वो 23 से 25 के मिड में और सेकंड यहाँ पर 35 के एज में होने जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।